हाय, वेलकम टू शाम के 15 मिनट अरुण के साथ शो। मैं आज से एक सीरीज बनाने वाला था रिश्तों के ऊपर, अलग अलग पहलू पे। मगर उतना में मेरा एक दोस्त ने, डॉक्टर रिजवान काजी ने मुझे एक मैसेज भेजा कुछ ऐसे इसमें, तो फिर उसमें मुझे लगा यार ये सबसे अच्छा है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये वो है कि बीइंग ए डॉक्टर उसने एक सजेशन किया कि भैया पहला 1000 दिन बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंसेप्शन स्टेज से लेके बच्चा जो 2.5 साल तक हो जाता है तब तक के लिए का एक पीरियड जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है। जब उसका टोटल डेवलपमेंट 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो फिर उसके लिए उसने मुझे बताया कि यार अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 6 महीने का मैटरनिटी लीव दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। तो यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों दे, 1000 दिन क्यों दे? वो कहाँ अपना मुनाफे में से लेके, हाँ भाई अपने माँ बन गए हो इसलिए मैं आपको मेरे मुनाफे में से काट के दूंगा। मान लीजिए बड़े बड़े कंपनी कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। छोटे छोटे कंपनियां जहाँ पे 10,000 15,000 रुपये का तनख्वाह देते हैं, ऐसे फर्म्स में अगर आप उम्मीद करते हो कि भाई एक लेडी स्टाफ को 2 से 3 साल तक के लिए बैठा कर सैलरी दे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। जैसे ही पता चलता है कि लेडी स्टाफ प्रेग्नेंट है तो बता देते हैं जनरली कि बहन जी आप अपना पूरा काम ख़त्म के ये पूरा जो कुछ भी है वो सब कुछ ख़त्म करके 6-7 महीने के बाद आइए, देखते हैं तब अगर जॉब है तो आपको दे देंगे, नहीं तो वरना कहीं और ढूंढ लीजिए। यह है हमारे इंडिया में सिचुएशन। वो भी गलत नहीं है क्योंकि वो तो बिजनेस करता है, छोटा मोटा प्रॉफिट आता है, उसी में से उसको अपना ज़िंदगी, अपने बीवी, अपने बच्चे सभी को चलाना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी है, हाँ ऐसे थोड़ी है ना। तो फिर उसके हिसाब से भाई उसको भी तो चलाना है, तो गलत कहाँ है? जबकि साइंस कहता है और साइकोलॉजी कहता है, इनका डिस्कवरीज कहता है कि पहला 1000 दिन बच्चे के लिए बहुत ही अहमियत है। मगर दिक्कत यह है कि क्या ये 1000 दिन अफोर्डेबल है? तो फिर उसने एक सजेशन भी दिया था डॉक्टर ने कि 6 महीने तो पूरा मैटरनिटी लीव दे रहे, पेड लीव होता है, उसका नेक्स्ट और 1 साल आकर कम से कम वो 6 महीने के बजाय 1 साल तक किए तो अच्छा रहेगा, दैट विल बी बेटर, उसका कहना था। और अगला साल हाफ सैलरी पे काम करने दो, ये बेहतर होगा कंपनी को। यू ट्राई टू बैलेंस इट आउट। इनफैक्ट सच कहूँ तो मेरे सभी भारतवासियों इस बात पे गौर करो, बच्चे जो होते हैं जरा इस धरती पे आते हैं किसी भी देश के लिए, वो उस देश के असेट होते हैं। दे आर द असेट ऑफ दैट कंट्री। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी सोचिए, अगर अच्छा लगता है यार मैं जो बोल रहा हूँ सच है, तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि यार ये कुछ बात करता है, दिमाग वाला बात कुछ करता है, तो हम सभी उससे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो कर दीजिए। एक हो तो सब्सिडी तो गवर्नमेंट दे रहा है ना, हर बात के लिए दे रहा है, बेकार चीज़ों के लिए दे रहा है। कुछ घरों में तो घर में बैठे से जगह पे टीवी ले ले भाई, टीवी हो गया, सोफा ले ले। तू नहीं कमा सकता यार, तेरे पास की बात नहीं है, कमाना तेरे पास की बात है ही नहीं है ना। कमाना वमाना वो सब कुछ है ना, वो दूसरों का है, जो वो करेंगे, वो मेहनत करेंगे, वो अपने जेब में से काट के टैक्स भरेंगे, और तू है ना, तू निकम्मा आवारा है।
तो वो तो तेरा बस की बात नहीं है, तो इसलिए हम तुझे गरीब बोलते हैं और गरीबी के नाम पे हम कुछ जुगाड़ कर देते हैं। जुगाड़ मतलब होता है भाई कि उसको क्या बोलते हैं, वो दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, 2 रुपए में चावल दे दो, 8 रुपए में गेहूँ दे दो, इसमें इतने में राशन दे दो, ये सब कुछ कर देंगे हम लोग। कितनी मजे की बात है ना? हाँ, उसको बोल दिया गया, जो खेती में काम करता था उसको बोल दिया गया, यार छोड़ यार, ये सब कुछ बेकार के बातें है, तू 2 रुपए में चावल लेना, 8 रुपए में वो मिट्टी का तेल ले ले, फलाना ढमकाना दे देंगे हम तुझे, किसी न किसी बहाने पे कुछ ना कुछ दे देंगे, साथ ही साथ में एक टीवी भी दे ले हमारा पार्टी की तरफ से। हमने अनाउंस कर दिया ना हमारा पार्टी इलेक्शन में कि भाई हम लोग आ गए तो तुम्हें टीवी दे देंगे। और किसी पार्टी ने बोल दिया नहीं तुझे टीवी क्यों, मैं और महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए मिक्सर दे दिए। और जैसे ही इलेक्शन वगैरह आ जाता है तो साड़ियाँ तो दे देंगे। हाँ, साड़ियाँ तो मिल जाता है यार, ये साड़ी मिल गई, ये हो गया, फलाना फलाना कि, और पुरुषों को धोती दे दिए। हाँ, दे दिए सर, आप सभी जानते हो, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच है ना? तो शादी साड़ी दे दिए, फिर बाद में धोती दे दिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ वहाँ मिलके स्कूल में फ्री में दे दिए, किसी के कास्ट के ऊपर, किसी के कुछ किसी के ऊपर, हाँ किसी न किसी के ऊपर कुछ न कुछ दे दिए ना, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट होता है, इस यहाँ तक नहीं रुके ये लोग, बाद में गवर्नमेंट ने बोला यार तुम बाहर जाते हो, महिला खुले में जा रहे हो, ये देश के लिए भी बदनामी हो रही है, ये बात सच है, देश को बदनामी हो रही है, ये सच है, मगर यार तुम बाहर जाते हो, बहुत गंदगी होती है, तो एक काम कर ले, 12,000 रुपये दे देंगे, तू अपने लिए एक टॉयलेट बना ले। वो हो गया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसको 12,000 रुपये देके एक टॉयलेट भी दे दिए। तो आने लगे यार ये तो बहुत सस्ता वाला आमिष हो गया, इसलिए काम करते अब है ना, घर भी दे देते। हाँ, ऐसे वैसे करके कुछ न कुछ जुगाड़ कर ले, 1-2 लाख रुपए जमा कर ले, तुझे 8 से 10 लाख रुपए का एक घर दे देते। गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया। गरीबी के नाम पे ये सब कुछ बकवासें की है, किस बकवास बोल रहा हूँ, क्या है ना, मेहनत का पैसा दो, उसको भी स्वाभिमान रहता है, उसको भी अभिमान रहता है, यार मैंने अपने मेहनत से कमाया है। वो छोड़ के आप लोग उसको बैठे जगह पे सब कुछ मुफ्त में दे रहे हो, तो फिर वो क्या कर बोलेगा, वो जैसा है ना कहावत, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यही तो हो रहा है। और क्या हुआ, सच बोली, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दीजिए सर, नहीं, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यही हो रहा है। उसके बजाय सच बोलता हूँ, अगर ये जितने भी महिलाएं गर्भवती होते हैं, जैसे ही पता चला कि भाई एक फलाना महीना गर्भवती हुई है, वो भी कैरिंग शुरू हुआ है, 15 दिन हुआ है, महीना हुआ है, 1.5 महीना, जो कुछ भी हुआ है, तो फिर उस वक्त से लेके अगले 1000 दिन तक उस महिला का सैलरी गवर्नमेंट ने दिए, तो ये सब कुछ निकाल दो, मुफ्त का घर नहीं, मुफ्त का राशन नहीं, कुछ भी नहीं, मेहनत करो, खाओ, उसके जगह पे ये नेशनल असेट है, अपने जो बच्चे पैदा होते हैं वो नेशनल असेट है, उनका ये करना गवर्नमेंट का फर्ज भी बनता है एक तरह से। 1000 दिन के लिए दे दो भाई, इतना कुछ नुकसान नहीं है, जितना आप सब्सिडी दे रहे हो ना, एक गैस पे, फलाना पे, ठुमकाने पे, ढिमकाने पे, उससे वो सब कुछ बंद कर दो, ये महिलाओं के लिए 1000 दिन के लिए रख दो, वो 1/4 में निकल जाएगा। हाँ, तो ये करो ना, कौन ना बोलता है? हाँ, वो छोड़ के क्या कर रहे हो यार?
ये नेशनल एसेट भी हो जाएंगे, कंपनीज को इनको लॉस भी नहीं होगा। महिलाओं को 1000 दिन के लिए बच्चों के साथ रहने के लिए, साथ में उनका पोषण पालन, इसमें माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है सर। माँ का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, माँ का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं होता है। दाई दाई होती है, ताई ताई होती है, आजी आजी होती है, ग्रैंड मदर होती है। ग्रैंड मदर का लालन पालन, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ ग्रैंड पेरेंट्स का अलग है। चाची, मामी, चाचा, मामा, बाकी के सभी रिश्तों का अलग होता है, मगर माँ का अलग होता है। माँ का प्यार अलग होता है। इसलिए बच्चे को उसके बहुत जरूरी है। आवाज उठाओ, बुलंद करो अपने आवाज। सरकार को मैं लिख रहा हूँ, मैं कल एक लेटर लिखूंगा कि भाई बाकी के सभी निकालो, मगर इनको दो। ये आपके नेशनल एसेट है। कल जाके यही बच्चा आपका शायद साइंटिस्ट बन सकता है, सोल्जर बन सकता है, एक व्यापारी बन सकता है, कुछ भी बनेगा, मगर बनेगा तो जरूर। उस पर आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हो, 1000 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो अपना पूंजी है और कुछ नहीं। जो आप 2 रुपए के में राशन देते हो ना, उसके बजाय ये करो। ये बहुत ही अच्छा, उम्दा, सटीक काम होगा। बच्चों का पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना हमारा जरूरी होता है। कृपया करें, गवर्नमेंट को मेरा निवेदन है कि आप हर महिला को जो गर्भवती होती है, वहाँ से लेके जिस दिन रजिस्टर हो गया, जो कोई भी अस्पताल पता चलता है कि ये फलाना महिला गर्भवती हो गई है, गर्भधारण हुआ है, तो वहाँ से लेके 1000 दिन तक गवर्नमेंट अपने पैसे जो उसका सैलरी बनता था वो दो। अगर वो होम मेकर है, हाउस वाइफ नहीं बोलूँगा, गलत वो शब्द है, होम मेकर है वो, अगर वो होम मेकर है तो उसका जो कुछ भी होता है एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट उसको दो। कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इतने घूसखोर हो, घूस खाना थोड़ा कम कर दो ना। क्या बिगड़ता है? अगर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास अपने पैसे नहीं लिए तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं होता है ना। एक गाड़ी वाले को जिसको पकड़ोगे, उसके यहाँ से घूस लेने से छोड़ दो, वही पैसा लगा दो, हो जाएगा सर। करने के तो तरीके बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 1000 दिन के लिए हर गर्भवती महिला को छुट्टियां दो। हमारा आने वाले नस्ल अच्छे रहे, उनको अच्छा एक कल्चर आए। वो सिर्फ माँ से आता है, पिता अलग है, माँ अलग है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कृपया